Today's topic is time and work. In this topic, we will cover time and work done and inlet outlet cases. टाइम एंड वर्क में हम ये पता करेंगे कि कितने लोग कितने दिन में कितना काम करते हैं. अगर 1 डे का फाइंड आउट करना है या मोर डेज का, जैसा कि हमारा यूनिटरी मेथड होता है, लाइकवाइज वी हैव टू कैलकुलेट, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें. ओके, देन इनलेट आउटलेट. इनलेट आउटलेट किसको बोल रहे हैं? आपका टैंक जो भरता है या आपका जो भी कोई भी वाटर से रिलेटेड या आपकी पेट्रोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं कि भाई एक पाइप है उससे भरता है, दूसरा जो टैप है उसमें से निकाला जाता है, उस केस की हम बात करें तो ये क्या होगा? आपका इनलेट आउटलेट का होगा. इनलेट मतलब अंदर जाने वाला पाइप और आउटलेट मतलब बाहर आने वाला पाइप. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू कवर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. पहली टाइप को मैं कवर करूँगी. मैक्सिमम क्वेश्चन आई विल ट्राई टू टेक. मैं हर टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगी. यहाँ पर हम करेंगे आज टाइम एंड वर्क डन. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या होगा? इफ़ अ मैन फिनिशेज टोटल वर्क इन D days, देन इन 1 day ही डज 1/D ऑफ द वर्क. अब आपको ये लग रहा होगा वाई वी हैव टेकन 1 एंड वाई वी आर टेकिंग D. अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ आपको कि हमने 1 और D क्यों लिया है, क्योंकि हमने वर्क को माना है 1. वी एज्यूम द वर्क एज 1. अब इसको करते हैं हम 1 के अकॉर्डिंग. ओके, कैसे होगा कि 1 मैन इन हाउ मैनी डेज? सम डेज. तो वो सम डेज को D मान रही हूँ मैं. कुछ दिनों में कितना काम करता है? 1 वर्क करता है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 1 डे. ये जो D डेज हैं इसकी जगह अगर हमें 1 चाहिए, सो व्हाट वी विल डू? 1 मैन 1 डे हाउ मच वर्क? वर्क को हमने 1 माना है, अभी बताया मैंने, 1/D डेज, जितने डेज होंगे वो. सो दिस विल बी द वर्क डन इन 1 डे, जो काम एक दिन में होता है. ठीक है, जैसे कि अब अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि आप आयुष का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ. आयुष है एक बच्चा, ठीक है, और आयुष क्या करता है? आयुष 2 दिन में और कितना काम करता है? एक काम को ख़त्म करता है. 2 दिन में उसने एक नोटबुक का पूरा काम ख़त्म कर लिया. अगर मुझे निकालना है कि आयुष कितना काम एक दिन में करता है, ये तो 2 डेज़ है, 1 डे में करता है. मैं क्या करूँगी? 2 days 1 वर्क. 1 डे 1/2 वर्क, मतलब आधा काम करता है एक दिन में. देखो, एक काम 2 दिन में करता है. अगर मैं नॉर्मल आपसे वैसे ही पूछूं कि आपने एक काम करना है, आपको है ना एक नोटबुक फिल करनी है, आप 2 दिन में फिल कर देते हैं, तो आपने एक दिन में कितनी नोटबुक फिल की होगी? ऑब्वियसली आधी नोटबुक फिल की होगी. भाई आधी एक दिन में की, आधी दूसरे दिन में की, तभी तो एक नोटबुक फिल हुई. वर्क डन कितना आ गया आपका? हाफ पर डे, एक दिन में हाफ. अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ एज एन एग्जाम्पल. इफ़ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, 7 दिन में एक काम करता है, इट मीन्स ही विल डू 1/7 ऑफ द वर्क इन 1 डे. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि एक आदमी है, एक आदमी को मैंने ए मान लिया. ए है, वो क्या करता है? 7 days में काम करता है, और वर्क को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? 1. टेक वर्क एज 1 इफ़ इट इज़ नॉट गिवन. अगर दिया हुआ नहीं हो कि काम कितना है तो आप उसको 1 लेंगे. किसी केस में आपको दिया होगा कि एक दिन में एक आदमी 10 बास्केट्स जो है वो बना लेता है. इस तरह से दिया हुआ हो अगर वर्क डन, देन डोंट एज्यूम इट एज 1, तब उसको 1 नहीं मानना. लेकिन अगर नहीं गिवन है तो आपको उसको 1 एज्यूम करना है. यहाँ पर मैंने वर्क डन को क्या मान लिया? 1 मान लिया. नाउ अ पर्सन इन 1 डे, एक दिन में, तो हमें पता है यूनिटरी के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लिकेशन में है वो कहाँ जाएगा? डिवीजन में. द वर्क डन इन 1 day बाय ए. एक दिन में कितना काम करेगा? 1/7 ऑफ द कंप्लीट वर्क. ठीक है, पूरे काम का 1/7 पार्ट वो क्या करेगा? 1 day में कंप्लीट कर लेगा. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड वर्क डन. ये कौन सा केस है? वर्क डन का. नाउ कन्वर्स.
कन्वर्स क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट एक और भी केस होता है। जैसे इसमें तो आपको वर्क डन बताना है, ठीक है, और उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ डेज बताने हो कि कितने दिन में काम किया जाएगा। अगर आपको एक दिन का काम दिया हुआ है और आपको ज़्यादा का निकालना हो, एस वी यूज टू डूइंग यूनिटरी मेथड में करते हैं ना कि एक दिन में एक आदमी इतना काम करता है तो वो कितने दिन में वो कंप्लीट काम कर लेगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट। देखो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। इफ़ द वर्क इन वन डे दैट अ मैन डज इज गिवन, अगर एक दिन का काम उसका गिवन है, देन द टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क इज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमें निकालने हैं उस काम को करने में, उसको कितने दिन लगेंगे अगर एक दिन का काम उसका पता है हमें। सो 1/1 डेज वर्क क्या हो जाएगा, 1/1 डेज वर्क, एक अपॉन जितना एक दिन में वो करता है वो। ओके, इस केस में आपको अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा। एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ योर आंसर, देन यू विल गेट नंबर ऑफ डेज, तब आपको नंबर ऑफ डेज जो है वो मिलेंगे। ओके, नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल हेयर। इफ़ अ मैन डज 1/5 ऑफ द वर्क, अब आपको पता है एक ही काम है, उस काम को अगर वो एक दिन में पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, उसने कहा 1/5 कर रहा है, एक दिन में उसने कितना किया, 1/5 काम कर लिया। अब आपको निकालना है कि पूरे काम को फिनिश करने में वो कितने दिन लगाएगा। तो आपको क्या करना है, रिमेंबर द फॉर्मूला 1/1 डेज वर्क। सो 1 डेज वर्क क्या है, एक दिन का काम 1/5, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल अप्लाई हेयर, 1 डिवाइडेड बाय 1 डेज वर्क, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू टू कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ऐसे केसेस में, रेसिप्रोकल एंड द साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन करें। सो क्या हो जाएगा आपका 1 × 5/1 एंड यू विल गेट 5 डेज एज योर आंसर। कितने दिन में करेगा, 5 डेज में, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपने 1/4 काम है वो एक दिन में कर लिया, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि 1/4 काम है, एक काम का 4th पार्ट आप एक दिन में करते हैं, तो आप कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे, कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे। गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। अगर आप एक काम, इफ़ यू आर डूइंग 1 डेज वर्क इज़, इफ़ योर 1 डेज वर्क इज़ 1/4 काम करते हैं आप एक दिन में, इन हाउ मेनी डेज यू विल कंप्लीट द एंटायर वर्क, पूरा काम आप कितने दिन में कर लेंगे, दैट यू हैव टू टेल। लेट अस सोल्व सम क्वेश्चंस नाउ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 1 मैन कैन डू अ वर्क इन 3 hours, एक आदमी एक काम कितने घंटे में करता है, 3 घंटे में करता है। अनदर मैन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 hours, 6 घंटे में करता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर आप दो दोस्त हैं, दोनों काम कर रहे हैं और अगर अलग अलग काम करते हैं तो आपका काम अलग अलग होता है कि आप फर्स्ट मैन कर रहा है, मतलब आप कर रहे हैं तो आपको कितने आवर्स लग रहे हैं। जहाँ वहाँ मैंने डेज एक्सप्लेन किया था वो आवर भी हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डेज भी हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकता है। ओके, टाइम की कोई भी यूनिट यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकती है। सो अगर मैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ तो आर होना चाहिए। सो 1 hour में 3 hours में करते हैं। आप काम कर रहे हैं तो आप कितने में कर रहे हैं, 3 घंटे में उस काम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। काम कितना है, अ वर्क है, एक काम है, सो वर्क क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। आप मैं इसको एज्यूम कर रही हूँ कि ए काम कर लेता है 3 घंटे में, कितना काम, 1, तो 1 घंटे में कितना काम कर लेगा वो, 1 घंटे में कितना काम कर लेगा, 1/3। ओके, अगर हम सेकंड स्टूडेंट की बात करते हैं, सेकंड पर्सन की बात करते हैं, इतना सबको क्लियर है ना, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सेकंड स्टूडेंट की बात करती हूँ तो सेकंड स्टूडेंट क्या करता है कि वो यहाँ बेटा 6 कर लेना, यहाँ 6 आएगा, वही सेम काम है, वही एक ही काम है, और उसको ये जो बी स्टूडेंट है
वो कितने घंटे में कर रहा है, 6 आवर्स में कर रहा है। कितना काम है, 1 काम है आपका, 1 वर्क है। सो व्हाट विल बी योर 1 आवर वर्क, 1 घंटे का काम कितना होगा बी का, 1/6। नाउ इफ़ दे वर्क टुगेदर, अब उनने सोचा कि भाई अलग अलग कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, साथ करेंगे तो मे बी वी विल सेव अवर टाइम। सो उनने क्या किया, साथ मिलकर काम करने के बारे में सोचा। वट यू विल डू हेयर, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यू विल एड देयर वर्क्स, एज वर्क प्लस बीज वर्क, ए का वर्क प्लस बी का वर्क करेंगे। तो ए का वर्क कितना है, 1/3, बी का वर्क है 1/6। देन यू विल टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे, एडिशन करेंगे, देन यू विल गेट 3/6। एलसीएम लेना सबको आता है ना, 6 एलसीएम होगा और यहाँ पर ऐसे ये 2 आएगा यहाँ पर प्लस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। ओके, सो योर आंसर विल बी व्हाट, क्या आ जाएगा, 1/2। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म देखेंगे तो 1/2 आएगा और आपको सिंपलेस्ट में ही फाइंड आउट करनी होती है। ओके, कीप दिस इन योर माइंड, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ही लिखनी होती है बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट आवर्स नाउ। अब आपको आवर्स निकालने हैं, इसलिए आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करेंगे। ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर आपको फाइंड आउट करना हो, डेज फाइंड आउट करने हो या आवर्स फाइंड आउट करने हो, दैन यू हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ द आंसर। आपको 1/2 है, 1/1 डेज वर्क, 1/1 डेज वर्क। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 1 डे का इतना काम होता है, आधा काम ख़त्म कर लेते हैं 1 घंटे में। सो 1 घंटे का ये हो गया। नाउ वी विल डू रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अगर हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका तो फिर वी नीड 2 आवर, हमें कितना टाइम चाहिए, 2 घंटे चाहिए इस पूरे कंप्लीट काम को करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट एनी क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। कहीं कहीं आपको 2 की जगह 3 लोग भी मिल जाएंगे, 4 लोग भी मिल जाएंगे कि 3 लोग मिलकर इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो एक कितने में करेगा या एक कितने में करता है, दूसरा इतने में करता है, थर्ड विल कैन डू दिस वर्क इन दैट टाइम एंड इफ़ दे वर्क टुगेदर व्हाट विल बी द आंसर। तो वो भी सेम ही होगा। आप 1 डेज वर्क निकाल लो, सब यहाँ पर आप जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा कि वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है, और वर्क डन को सबके को ऐड कर देंगे। यू विल फाइंड वर्क डन एंड देन ऐड इट। ओके, देन यू विल गेट इधर डेज होगा तो डेज मिल जाएगा आंसर में, आर होगा तो आर मिल जाएगा, मिनट होगा तो मिनट मिल जाएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेती हूँ, शशि वेव्स 25 बास्केट इन 35 डेज। 35 डेज के अंदर 25 बास्केट्स वो वेव करती है। इन हाउ मेनी डेज विल शी वेव 110 बास्केट। ऐसा क्वेश्चन एक हमने जो हमारा वेरिएशन वाला क्वेश्चन था उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चंस वेरिएशन वाले उससे भी हो सकते हैं, मेथड से भी। ओके, बट नाउ वी आर डूइंग दिस चैप्टर टाइम एंड वर्क, सो वी हैव टू फॉलो दिस। ओके, नाउ साक्षी वेव्स 25 बास्केट इन 35 डेज, 35 डेज में। ओके, 25 बास्केट कितने में, 35 डेज में। सो 1 बास्केट कितने में, 35/25। देन द सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 7/5। सो ये तो आपका हो गया कि 1 बास्केट बनाने में कितना टाइम लगता है। नाउ इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच टाइम शी विल टेक टू मेक 110 बास्केट्स। अगर 110 बास्केट्स की बात करें तो आप क्या करेंगे भाई, 1 बास्केट का आपको पता है कि 1 बास्केट में कितना टाइम लगा, 7/5। सो 110 बास्केट में कितना टाइम लगेगा, 7/5 इंटू 110 एंड योर आंसर विल बी, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 154। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 10 दिन में करते हैं। A अलोन कैन डू द वर्क इन 40 डेज। A अकेला करता है तो 40 दिन में करता है। B अलोन कैन डू इट इन 30 डेज, और B करता है तो 30 डेज में करता है। इन हाउ मेनी डेज विल C अलोन कैन डू द सेम वर्क। C अकेला कितने टाइम में करेगा, भाई हमें पता है
कि तीनों मिलकर भाई कर रहे हैं, तो वो कितना टाइम लगा रहे हैं, हाउ मच टाइम दे आर टेकिंग, 10 days। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो 10 दिन लगा रहे हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप 1 day का वर्क निकालेंगे। ये तो पूरे वर्क को करने का टाइम है 10 days, ठीक है। सो A + B + C 10 days में कितना काम करते हैं, 1 काम कर लेते हैं। अगर ये तीनों मिलकर 1 दिन काम करें, ये तो 10 days का वर्क है, 1 day में कितना कर लेंगे, 1/10 ऑफ द कंप्लीट वर्क, 1/10 ऑफ द कंप्लीट वर्क। ऐसे ही अब अगर हम निकालें A अकेला कितने दिन में काम कर ले, कितना काम करता है 1 दिन में। सो A अकेला जो काम करेगा वो करेगा 40 days में करता है एक पूरे काम को। अगर A 1 day का निकालें हम, देन सेम वही मेथड है 1/40, ठीक है। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस मेथड, बहुत ईजी सा मेथड लगने लगेगा आपको, बट प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड हेयर। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। और पाइप वाला केस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट विल बी यू हैव टू फाइंड वर्क ऑफ बी का 1 दिन का काम फाइंड आउट करना है। 30 days में पूरा काम करते हैं तो 1/30th वर्क 1 दिन में करेगा, ओके। नाउ द मेन थिंग यू शुड नो, जो आपको मेन बात पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको निकालना है सी का काम। आपको पता है ए का काम पता है, बी का काम पता है। हमने जो अपनी स्मॉलर जो इनिशियल क्लासेस हैं, स्टार्टिंग क्लासेस हैं, उनमें भी पढ़ा है कि अगर आपको 2 लोगों का काम पता है और तीसरे का निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबके सम में से जो आपको नॉन हो, जिससे जो आपको पता है उसको माइनस कर देंगे, देन द वर्क ऑफ थर्ड चाइल्ड विल बी द आंसर, यू विल गेट इट, ओके। सो मैंने यहाँ पर वही एप्लीकेबल किया है, वही अप्लाई किया है कि ABC तीनों का पता है और A + B का भी पता है। भाई A B + C तीनों मिलकर जो काम करते हैं उसमें से अगर मैं A + B को माइनस कर दूँ, सो क्या आ जाएगा, हियर यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1/10 ये तीनों का काम, इन दोनों का एडिशन कर दिया, वो किसके इक्वल आ जाएगा, थर्ड के। अगर उनको माइनस कर देती हूँ तो 1/10 में से मैंने दोनों का काम जो था उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24। अब ये दोनों मतलब जो गिवन है A + B, अगर A + C दिया होता तो आप यहाँ A + C लेते, अगर यहाँ B की जगह C का वर्क दिया होता तो, ओके। नाउ व्हाट विल बी योर आंसर। अब आपका आंसर क्या हो रहा है, क्या हो जाता है कि आपका आंसर हो जाता है 1/24। आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन यू गेट आंसर 1/24। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेज निकालने होंगे तो आप क्या कर लोगे, रेसिप्रोकल कर लोगे, मतलब 1/1 days वर्क। 1 day का सबका वर्क पता है हमें, और ये सी का निकालना है, सी का भी पता है, 1 days वर्क ऑफ सी। यहाँ सी का निकालना है तो 1 day वर्क ऑफ सी, जो हमने फाइंड आउट किया 1/4। इसको डिवाइड कर देना है, 1 को डिवाइड कर देना है, ओके। एंड आफ्टर डिवीज़न यू विल गेट रेसिप्रोकल ऑफ इट एंड योर आंसर विल बी, फाइनल आंसर विल बी 24 days। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 days आ जाएगा। यू कैन सी हेयर, यू कैन लुक हेयर, यहाँ आप देख सकते हैं ये आया था, फिर मैंने ये किया, देन यू गेट 24 days एज योर आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट, observe it carefully. Stay blessed, stay home. Thank you.